जाने से पहले एक वचन पढ़ूंगी। भजन संहिता 145:2 में लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग है और उसकी बड़ाई अगम है। क्यों ना हम परमेश्वर की बड़ाई करें कि वो हमारा परमेश्वर है। हम जैसे घर में मिल रहे हैं, क्यों ना हम अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा दे और उसकी आराधना करें। आमेन। करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शुभ प्रभात कलीसिया, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग सुरक्षित है और प्रभु को सचमुच धन्यवाद। आज तक उसने हमें संभाल कर रखा है। हम सब परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हमने ऐसे कोई करीब करीब 8 महीने पर हो गए, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। आमेन। सो प्रभु को धन्यवाद। आपका फिर से स्वागत है आज ऑनलाइन कलीसिया में। आगे बढ़ने से पहले कुछ सूचनाएं देख लेते हैं, फिर आज का हम वचन देखेंगे। आमेन। तो हम NLC अनलॉक 1 होने जा रहा है। खुशखबरी यह है कि नवंबर 1 तारीख से हम कलीसिया प्लान किए कि हम धीमे धीमे कलीसिया की सभाएं खोलें।
कुछ शुरुआत धीमे धीमे होगी। सो नवंबर से हम शुरू करेंगे। पहले सभा हम नौजवानों के लिए रखेंगे, पहले कलीसिया पहले संडे हम नौजवानों के लिए रखेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, दूर दूर बैठ के अलग अलग हो गए, कोई मिलेगा नहीं। उस सब उसका जो डिटेल है हम आपको बताएंगे बहुत जल्द। लेकिन तैयारी चालू है कि हम नवंबर से थोड़े थोड़े छोटे छोटी जो सभाएं हैं हम करें और कलीसिया की मीटिंग शुरू करें। सो वो एक चीज है आपको बताना था। दूसरा कि अगला मंगलवार मैं चाहता हूं कि सब मेंस जो है, हमारे जो पुरुष जो हैं एनएलसी के, वे सब हम मंगलवार को 8 बजे हम न्यू लाइट जो हॉल है आरआरडी में वहां मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई नजदीक गले नहीं मिलेगा, लेकिन हम दूर दूर बैठ के हम थोड़े चर्चा करें, थोड़े बातें करें और प्रार्थना करें और हम आगे की तैयारी करें। ओके, मैं मेंस को बुला रहा हूं ताकि हम आपसे सुनना चाहते हैं, फीडबैक लेंगे क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। ओके, सो अच्छा रहेगा हम एक बार मिले और तैयारी करें और प्रार्थना करें, प्रभु को हम ढूंढें। आमीन। तो आपसे निवेदन है सब मेंस को प्लीज जरूर आना। ओके, आओ हम आज का हम वचन देखेंगे। पिछले संडे मैंने फाउंडेशन ऑफ अ टेम्पल, मंदिर की बुनियाद के बारे में बात किया था। किस तरह से हम नए करार के मंदिर है और हमारी बुनियाद में परमेश्वर ने क्या डाला है। बुनियाद बहुत जरूरी है। अगर बुनियाद मजबूत है तो हमारा जो मंदिर है, हमारा जीवन है, वो मजबूत है। और परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करता है कि हम एक मजबूत चट्टान के ऊपर हमारा जीवन बांधे और वो चट्टान यीशु मसीह है। आमीन। सो आओ हम आगे बढ़े। बिल्डिंग द टेम्पल जो सीरीज है हम उसमें है परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना, यानी कि अपने जीवन का जो आत्मिक नए करार का आत्मिक मंदिर, जीवित मंदिर हम हैं, प्रभु का रहने का ठिकाना हम हैं। इसका किस तरह से हमें निर्माण करते जाना है उसको हम देख रहे हैं। हाँ, हम वास्तविक मंदिर देख रहे हैं बाइबल की कहानी से। उसके साथ साथ हम हमारे जीवन में किस तरह से हम लागू करें और अपने आप को हम बांधे, वो भी हम देख रहे हैं। सो आइए आज का हम वचन देखेंगे। आज का शीर्षक है जीसस क्लीन्स द टेम्पल। यीशु ने मंदिर की सफाई की, यीशु ने साफ किया। ओके, मंदिर की सफाई की, वो हम देखेंगे। क्यों ना एक छोटा सा प्रार्थना करें और ये समय प्रभु को हम अर्पण करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग हैं, आप हमारे बीच में हैं। प्रभु आप मेरे बीच में हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रभु मैं आपकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करता हूं। इस वचन से आप स्पष्टीकरण लेकर आना और आप मुझसे और आपके लोगों से बात करना। धन्यवाद, मुझे बोलने में भी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। पिता, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, पिता आप उनसे बातें कर। आपके वचन से हमें पिता शुद्ध कर, मजबूत कर, दृढ़ कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए कुछ वचनों के द्वारा शुरू करते हैं। पहला वचन यशाया 56 56 और 7 वचन हम पढ़ते हैं, मंदिर के विषय में है। और फिर हम एक कहानी में जाएंगे जहां यीशु फुल एक्शन में है। आमीन। तो हम पढ़ेंगे यशाया 56 और 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। बहुत ही अच्छा वचन है। यशाया में लिखा है, कहता है कि मैं उनकी प्रार्थना को ग्रहण करूंगा, मैं उनको आनंदित करूंगा और मैं उनके बलियों को भी ग्रहण करूंगा। और वचन आखिर में आखिरी पंक्ति कहता है, पूरे देशों के लोगों के लिए, सभी देशों के लोगों के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हम। अब यूहन्ना 2 और 13 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर हम एक कहानी देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में आता है। मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ पढ़े। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम गया
और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता का भवन व्यापार का घर मत बनाओ। तब उन चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उनसे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दे और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? 21वां वचन कहता है, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। आमीन। हम कहानी देखते हैं। कहानी में क्या है? यीशु मसीह, थोड़ा बैकग्राउंड हम देखेंगे। यीशु मसीह यूहन्ना 1 में शुरू होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। और यीशु मसीह का जन्म का बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जो है सेवकाई में उतरता है। वो 30 साल का हो गया है, मनुष्य का धारण रूप किया हुआ है, पूरा मनुष्य पूरा परमेश्वर, और वह बपतिस्मा लेता है और उसके बाद उसकी सेवकाई शुरू होती है। वो चेलों को चुनता है, 12 चेले चुने जाते हैं, वो उसके साथ है। फिर हम उससे पहले हम कहानी देखते हैं कि वो उनकी माँ के साथ काना गांव में गया है शादी में। वहां पे वो सबसे पहला अपना चमत्कार दिखाता है, पानी को दाखरस में बदल के। उसके बाद हम देखते हैं वो यरूशलेम आता है और यरूशलेम आते ही वो मंदिर में जाता है। और मंदिर में क्या देखता है? मंदिर में देखता है कि मंदिर में बहुत सारे जो है लोग मंदिर की जगह को व्यापार बना कर रखा है। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मंदिर जो था यरूशलेम में, यहूदियों का मंदिर अलग अलग स्तर में था। मैं आपको बताता हूं। बड़ा एक जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की तरह बड़ा कंपाउंड था और वो कंपाउंड अलग अलग लोगों के लिए जगह बनाया गया था और उससे आगे कुछ लोग जा नहीं पाते थे। जैसे कि जो गैर यहूदी है, जो अभी अभी परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना शुरू किए हैं, या फिर जो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है, वे लोग एक जगह पर ही रुक जाते थे, उससे आगे उन्हें जाने को अनुमति नहीं थी। उसके बाद जो महिलाएं थे, वो महिलाएं और थोड़ा आगे जा पाती थी और वो उससे आगे नहीं जा पाते थे। उसके बाद जो यहूदी पुरुष है, वे उससे थोड़ा आगे जा पाते थे। उनका एक जगह था जहां वो मिलते थे, जहां वो इकट्ठे हो सकते थे। और उसके बाद आगे जो था याजकों का जगह था, जो मंदिर के नजदीक था, यानी कि बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा वो एक फैला हुआ जगह था मंदिर। और वहां पर आगे जो याजक होते थे वे जाते थे। और उसके बाद मंदिर में जो पवित्र है और पवित्र का पवित्र है, उसके अंदर सिर्फ एक याजक, जो निर्धारित समय पर निर्धारित चुना हुआ याजक साल में एक बार आगे जाता था। ये स्थिति होती थी। लेकिन यहां पर यीशु, हम शब्द पढ़ते हैं, मंदिर में गाय बहल, जो चढ़ावा है, जो कबूतर है, पैसे यहां पर एक्सचेंज हो रहा है और वहां पे मेज लगा हुआ है। और हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो रस्सी का कोड़ा बनाता है और सबको बाहर निकालने को शुरू कर देता है। और यीशु वहां नाराजगी दिखाता है। और वो जगह है जहां पर गैर यहूदी जो है और जहां बाकी सब लोग मिलकर वहां मिल सकते थे, वो मंदिर का एक भाग है जहां पे सब लोग आ सकते थे। लेकिन असल में वो जगह जो था, वो जगह वो गैर यहूदियों के लिए मिलकर यहोवा से प्रार्थना करने का था, परमेश्वर की आराधना करने का था। वो उनके लिए निर्धारित किया हुआ जगह था, मंदिर का एक भाग जहां पर कोई भी आ सकता था, चाहे वो गैर यहूदी हो, चाहे कौन से भी देश का हो, कोई कौन सा भी पंथ का हो, कौन से भी जाति का हो,
वो आकर यहोवा के सामने अपनी भेंट चढ़ा सकता, यहोवा के सामने प्रभु की आराधना कर सकता था, यहोवा के सामने वो प्रार्थना रख सकता था। परमेश्वर की ने ऐसे भी जगह बनाई थी जहां पर कोई भी प्रभु के सामने आ सकता था, लेकिन वहां पर ये लोग व्यापार कर रहे थे, उस जगह का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मंदिर को कहीं अनुचित चीजों से भर कर रखे थे। हम देखते हैं, आप सोचेंगे मंदिर में ये मेढ़े, ये कबूतर, ये पैसा क्या कर रहा है? असल में जो फसह का समय था, ये पर्व था, ये एक खुशी का समय था जहां पर अलग अलग देशों से लोग यरूशलेम आते, मंदिर आते हर साल, और जो अलग अलग देश का जो पैसा है उसे एक्सचेंज करना था ताकि यहां पर वो कुछ खरीदारी कर सके। पहली बात। दूसरी बात, जब बहुत दूर से आते लोग, कोई दूर दराज से आते, दूसरे देश से आते, तो वहां से वो मंदिर को चढ़ाने के लिए जो बलिदान है, या मेढ़े हो या कबूतर हो, जो गरीब लोग थे छोटे छोटे चीज चढ़ाते, जो अमीर लोग थे मेढ़े और बड़ा चढ़ावा चढ़ाते, तो वो अपने साथ वो इतना दूर से नहीं लाते, वे लोग यहां आकर खरीदते थे। तो ये जो जगह था मंदिर का, जहां उनको पता था बाहर से लोग आकर मंदिर के लिए खरीदार करेंगे, तो वो लोग ने अपना जो ठेला था, अपना जो दुकान थी, मंदिर के जो जगह है वो ओसारे में ही डाल दिया। और यीशु को जब वो देखता है, यीशु कहता है, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर है। इस जगह पर जो गैर यहूदी है, जो अन्य जाति के लोग हैं, वे लोग आकर प्रार्थना करना चाहिए। तुम लोगों ने इसे व्यापार का घर बना दिया है, तुम लोगों ने इसे डाकू का घर बना दिया है, तुम लोगों ने इसे गंदा कर दिया है, गलत चीजों से भर कर रख दिया है। और यीशु नाराज होता है और यीशु सब चीजों को बाहर निकालता है। वो वचन कहता है, उनके जो मेज थे उसने पलट दिया, उनके सिक्के बिखेर दिए, उनके बैल बकरी जो भी मेढ़े थे सबको वो सब बाहर भगाना शुरू कर दिया। और आप सोच सकते हैं कैसा माहौल होगा। यीशु मसीह नाराज है, यीशु मसीह वो क्रोधित है, वो पवित्र क्रोध है जो वो दिखाता है और कहता है कि ये घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा पिता का घर जहां पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ये अपवित्र चीजों को यहां से निकाल दो। प्यारे लोगों, क्या हम सीख सकते हैं इस यीशु के व्यवहार से, इस यीशु मसीह की कहानी से? एक चीज हम अपने जीवन के बारे में देखें। आओ अभी हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें, आओ हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। जब हमने यीशु मसीह पर स्वीकार किया है, जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, हमें हमारे इस मंदिर के, और प्रभु ने हमें वादा किया कि वो इस जीवन में रहेगा, इस मंदिर में रहेगा। प्यारे लोगों, क्या हमें भी इस घर को साफ नहीं करना है? क्या हमें भी इस घर में से बहुत सारे चीज जो इस घर की नहीं है, जो अछूत है, जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, जो इस मंदिर को अपवित्र करती है, इस मंदिर को परमेश्वर को आने का लायक नहीं करती, परमेश्वर को आने से रोकती है, उसकी आत्मा को आने से रोकती है? क्या हमें इस परमेश्वर के मंदिर को हमें साफ नहीं करना है? यीशु मसीह ने उस दिन उस मंदिर को साफ किया, उसने वहां से सब जो बुरी चीजें निकाल फेंका, दुनियादारी की चीजें, अपवित्र चीजें, ओके, और वो सब चीजों को निकाल भेजा। और प्रभु चाहेगा कि हम अपने इस मंदिर को भी, सब दुनियादारी की चीजों को भी हम निकाल फेंके, जो अपवित्र है, जो सही नहीं है, बहुत सारे चीज है। प्रभु चाहता है कि इस मंदिर को भी वो साफ करे, क्योंकि इस मंदिर के लिए उसने अपना जान दिया, इस मंदिर के लिए उसने अपना लहू बहाया है, इस मंदिर को उसने खरीद लिया है और इस मंदिर के लिए उसने कीमत भी चुकाई है। इस मंदिर को, जो आपका जीवन है प्यारे लोगों, जीवित मंदिर, जीवित पत्थर। इसीलिए आखिर में क्या कहता है, देखो, वो कहता है इस मंदिर को ढा दो, यानी कि उसको मंदिर को उड़ा दो, और मैं 3 दिन में इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। और लोग सोच रहे वास्तविक मंदिर,
वो कहता है इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे हैं और तू 3 दिन में उसे बना देगा। लेकिन वे लोग समझ नहीं पाए यीशु मसीह हमारी शारीरिक मंदिर के विषय में कह रहा था। वो खुद के बारे में कह रहा था कि इस मंदिर को तुम उड़ा दो, मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा, मैं तीसरे दिन इस मंदिर को बना डालूंगा, और वो भी पूरी तरह से पवित्र, पूरी तरह से संपूर्ण, परफेक्ट। क्योंकि जो यीशु मसीह के समय पर जो मंदिर था वो सोलोमन का बना हुआ मंदिर नहीं था, क्योंकि उस मंदिर को उड़ाया गया था। और हम देखते हैं कि ये मंदिर जो है उसके बाद जो मंदिर जो बनाया है फिर से, वो राजा हेरोदेस ने बनाया था। हेरोदेस का बनाया हुआ मंदिर था और वो मंदिर नष्ट हो गया, फिर से उस जगह पर उसी के तरह मंदिर बनाया गया। आज भी उस मंदिर पर कोई और राज्य कर रहा है यरूशलेम में। मैं उस चीज में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आओ अपने जीवन पर हम केंद्रित करें, आओ अपने जीवन पे हम केंद्रित करें। आज मैं 3 बातें बताऊंगा, 3 बातें हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस आत्मिक मंदिर को आप साफ रख सकते हैं। ओके, किस तरह, हाउ यू कैन कीप अ स्पिरिचुअल टेम्पल ओनली फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए आप साफ सुथरा रख सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर के लिए। आमीन। क्योंकि मंदिर परमेश्वर के लिए है और जहां परमेश्वर है वो ही चीज मंदिर है। हमारे अंदर प्रभु का वचन कहता है कि वो बहुत ही खुश होता है हमारे अंदर रहने के लिए। वचन कहता है जो तुम में है वो जो संसार में है उससे बढ़कर जो तुम में है वो है। आप में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है और वो जो संसार में है उससे बढ़कर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो 3 चीज हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लिख रहे हैं कि डेडिकेट टू हिम एंड इनवाइट हिम इन योर लाइफ, यीशु को जीवन में स्वागत करो और जीवन उसको समर्पण करो। सबसे पहले अगर आपको इस मंदिर को साफ रखना है, इस मंदिर को परमेश्वर के लिए रखना है, सबसे पहले यीशु का स्वागत करो अपने जीवन में और इस जीवन को, इस मंदिर को समर्पण करो। क्योंकि प्रभु जबरदस्ती किसी घर पे नहीं आता, प्रभु बिना बुलाए नहीं आता। वो पूछता है, वो खटखटाता है। वचन कहता है वो खटखटा रहा है, वो आपके जीवन के दरवाजे को खटखटा रहा है, वो आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है और वो चाहता है कि आप स्वयं उसको स्वागत करें, स्वयं उसको लिए दरवाजा खोलें। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। और पवित्र आत्मा को हमें मांगना है। कहें पवित्र आत्मा आ मेरे जीवन में आ और मुझे भर दे आपके सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा आता है। वचन कहता है प्रभु यीशु ने कहा जब बाप होकर, इतनी बुरे होकर, जब बच्चा अगर मच्छी मांगता है तो साफ आप उन्हें खिलाते नहीं हो, अगर वो रोटी मांगे तो पत्थर तो नहीं खिलाते हो। करेक्ट। उसी तरह से जो स्वर्गीय पिता है, जो धर्मी है, पवित्र है, जब तुम उससे मांगोगे भली चीज, पवित्र आत्मा, क्या वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा नहीं? उसके वरदानों से, उसके फलों से। प्यारे लोगों, हमें मांगना है, हमें उसके स्वीकार करना है, स्वागत करना है और समर्पण करना है। आमीन। पहली बात याद रखना, यीशु को जीवन में स्वागत करो और जीवन को समर्पित करो। आमीन। पहली। दूसरी बात, कीप फिल्ड विद वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से भरते जाओ, परमेश्वर के वचन से भरते जाओ। बहुत सी बार बहुत सारी बुरी चीजें हैं, बहुत सारे दुनियादारी की चीजें हैं हम में, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन हमें भरता नहीं, इस जीवन में, इस घर में कार्य नहीं होगा। हम बहुत से बार हम यीशु मसीह में आए हैं, प्रभु को स्वीकार किए हैं, मन परिवर्तन किए हैं और इस घर को साफ किए हैं, लेकिन खाली रखे हैं। इस घर को खाली रख दिया है। हमने स्वीकार किया, हमें किसी ने प्रभु के प्रेम के बारे में बताया, उसका बलिदान के बारे में बताया और हमने कहा हो यीशु मसीह मेरे लिए मरा हो, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। और अब हम मन परिवर्तन करते हैं, माफी मांगते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम इस घर को खाली रखते हैं। देखो एक वचन क्या कहता है,
और क्या हमें यहाँ पर हमें एक क्या कहते हैं वार्निंग है कि इस घर को खाली नहीं रखना है लेकिन भरे रखना है। मत्ती 12 में और 43 में एक कहानी है। कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसने सुना, साजा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उससे बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर को, इस दिल को खाली करता है, पूरी सब चीजों से मुक्ति पाता है और इस घर को खाली रखता है। और इस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो उस घर से निकल जाती है, उसके जीवन से। और वचन कहता है कि वो भटकती है, वो भटकती है, उसे कोई अच्छा जगह नहीं मिलता। फिर वो आत्मा सोचती है, बुरी आत्मा कहती जहां से मैं आई थी मैं वहां वापस जाऊंगी। और फिर वो वापस उसी व्यक्ति के पास आता है, देखता है अरे इसका जीवन तो साफ है, इसका जीवन तो क्लीन है, लेकिन खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर वो कहते आइडिया, मैं अकेले क्यों, मैं और 7 बुरी, मेरे से भी बुरी, ये वचन कहता है मैं तो अच्छी हूं, मेरे से भी और गंदी आत्मा, गंदी बुरी आत्मा उसको लेकर आती हूं। और फिर वो लेकर आते हैं और वो 8 आत्मा सभी उस घर में, उस व्यक्ति के घर में आता है और उस व्यक्ति का जीवन पहले से भी बदतर हो जाता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो प्रभु में आया है, प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु में ग्रहण किया है और फिर कुछ देर के लिए वो भटक जाता है, कुछ देर के लिए वो प्रभु में नहीं चलता और उसके बाद हम देखते हैं थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों, वर्षों में वो व्यक्ति पहले से भी बुरा बन जाता है, उसका जीवन बिखरा हुआ हम देखते हैं। उसकी आदतें और बुरी होती है, जिस आदत से वो छुटकारा पाया था उससे बढ़कर बुरी आदतें में फंस जाता है। और कुछ लोग दोष देते हैं, देखो प्रभु में आया था और अभी देखो और बुरा बन गया। लेकिन असल में हम सच्चाई नहीं जानते। सच्चाई यह है कि प्रभु ने उसे साफ किया था, प्रभु ने उस व्यक्ति को मुक्ति किया था, प्रभु ने उसे पवित्र किया था, लेकिन उसने उसके घर को, उसके जीवन को परमेश्वर के वचनों से भर के नहीं रखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बने नहीं रखा, खाली रखा। इसलिए दुष्ट आत्मा ने वापस आकर उस व्यक्ति का जीवन पहले से भी बदतर बना दिया। प्यारे लोगों, अगर इस मंदिर को मजबूत रखना है, परमेश्वर के लिए रखना है, हमें इस मंदिर में परमेश्वर के वचन, जीवित वचन को भरे हुए रखना है। आमीन। और तीसरी और आखिरी बात, मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड वॉक अकॉर्डिंगली। वचन पर ध्यान करते रहना और उसके वचन के अनुसार चलना। उनके वचन को हम भर के रखा है, अब इस वचन पर ध्यान करें और ध्यान केंद्रित करें और इस वचन के अनुसार अपना जीवन चलाएं। बहुत से बार हम हमारे जीवन में बहुत सारी सांसारिक बुरी चीजों से भरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, उसको हम मनन नहीं करते और फिर उस वचन को अपने जीवन में कार्य में नहीं लाते, तब तक वचन फल नहीं लाता। परमेश्वर चाहता है कि हम करने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं। वीडियो लगा दिया, एक वचन सुना और दूसरा प्रचारक आ गया और वचन सुना, किसी और का वचन सुना, कि बेनियन हो गया, जोएल ऑस्टिन हो गया, ओके, और कोई हो गया, हमारा भी हो गया वीडियो, कि सुनने वाले लेकिन कार्य में डालने वाले नहीं। ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को कार्य में डालें, क्योंकि कार्य के बगैर विश्वास मरा हुआ है। आपका विश्वास को आपको कार्य में डालना है, दिखाना है। प्रभु ने आज कुछ बात किया, उसको हम कार्य में डालें। मुश्किल होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करेगा, हमें मदद करेगा। कुछ बुरी आदत होगा, उसे निकालो और वचन को कार्य में डालो अपने जीवन में। परमेश्वर
हमें फलवंत करेगा। बहुत से मसीह लोग हम फल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा वरदान है लेकिन फल नहीं देख रहे हैं। कारण यह है क्योंकि वचन को हम कार्य में नहीं डाल रहे हैं। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। बिना कार्य का विश्वास मरा हुआ है। प्यारे लोगों, ये समय है कि हम इस मंदिर को साफ करें, इस मंदिर को हम परमेश्वर के लिए समर्पण करें। हर एक बुरी चीज को जैसे यीशु ने निकाला था उस दिन, उस मंदिर से सब चीज बाहर निकाल फेंका, उसी तरह आओ आज अपने जीवन पे ध्यान दो। वक्त बहुत कम है, किसी का कौन वक्त आ जाएगा पता नहीं। हमें परमेश्वर को अपना जवाब देना है। इस मंदिर को हमें साफ रखना है और इस मंदिर को परमेश्वर के लिए रखना है, परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। मैं कुछ क्षण दूंगा, आज आप अपने जीवन के बारे में सोचो। वो कौन सी चीज है आपके हृदय में, आपके जीवन में जो आपको अशुद्ध कर रही है? वो कौन सी चीज है आपको उसे बाहर निकाल फेंकना है? अगर आप नहीं कर सकते हैं, प्रभु को अनुमति दो, पवित्र आत्मा को अनुमति दो और कहो, प्रभु मुझे बल दे, मेरी कमजोरियों में आपका सामर्थ पूर्ण हो, और मुझे बल दे मैं बुरा चीज को ना कहूं, पाप को ना कहूं, और मैं आप में विजय बनूं। आमेन। समय लेना, सुनना, पवित्र आत्मा बातें करेगा और धीमे से कहेगा, वो चीज आनंद निकालो। वो इस मंदिर में नहीं रहना है, वो नहीं रहना है। अगर वो है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं रह सकता, पवित्र आत्मा कहेगा। आमेन। आओ मैं प्रार्थना करके इस समय को मैं अंत करूंगा सभा का, और कहें, प्रभु हमारे अगुवाई कर। प्रभु इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि पिता आप हमसे बातें कर रहे हो। प्रभु हमसे बातें कर, हमारे हृदय की जांच कर। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे हृदय की जांच कर, पिता मुझे आपके वचन से भर दे, हमें आपके वचन से, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु हम इस मंदिर को हम आपको समर्पण करें। हर वक्त हम वचन सुनकर कार्य में डालने वाले बने, और इस जीवन से, इस जीवित मंदिर से, आत्मिक मंदिर से हम आपको महिमा लाने वाले बने। धन्यवाद। हर एक को आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस।